गेट बंद कर लो। मैं निवेदन करता हूँ हमारे अर्पित जी से वे आए और यहाँ पे कक्षा प्रारंभ करें। उससे पूर्व यहाँ से हम जिनवाणी स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं, सभी सावधान हो जाएं। शाद्वादने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंद का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी मातु वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के प्रवचनकार आदरणीय अर्पित जी व्हाट्सएप पे आए और यहाँ से अपनी कक्षा को प्रारंभ करें। अब आदरणीय अर्पित जी बहन सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरीयाड़म नमो अज्जायाड़म नमो लोए सव्साहुड़म निसंग हैं जो वायु सम निर्लेप हैं आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक सूरता। ग्रंथ का मंगलाचरण। तीन भुवन में सार पीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। छहडाला की प्रथम ढाल पर अभी तक हमारे 6 छंद हुए, तो हम प्रारंभ में आपके माध्यम से चर्चा करेंगे, उसका पूरा रिवीजन करेंगे। तो मंगलाचरण कौन बताएगा अर्थ सहित? हाँ कमलेश जी आप बताओ। भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। तीन भुवन में सार, तीन भुवन यानी तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोकों में जो सार वस्तु है वो क्या है? वीतराग विज्ञान का। जैसे राग देश रहित विशिष्ट ज्ञान केवल ज्ञान तीनों लोकों में उत्तम वस्तु है। शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारे के आनंद स्वरूप और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। और तीनों मैं मतलब दौलत राम जी कह रहे हैं कि मैं उनको तीनों को योगों से मन वचन का तीनों वो संभाल करके नमस्कार करता हूँ। हाँ किसको नमस्कार किया है? वीतराग विज्ञान केवल ज्ञान, राग देश रहित केवल ज्ञान। हाँ और यहाँ पे देखो एक शब्द दिया था शिव, शिव का अर्थ क्या है? मोक्ष। मोक्ष। और एक अर्थ और बोला था, क्या है मोक्ष का ही दूसरा अर्थ क्या है? किसका? आनंद। आनंद, मोक्ष को आनंद भी बोलते हैं, आनंद स्वरूप कहते हैं, वो मोक्ष कहते हाँ हैं। हाँ तो मोक्ष है वही आनंद स्वरूप है, तो इसलिए मोक्ष वहां पे लेंगे। अब पहला छंद कौन बोलेगा? हाँ मंजुला जी आप बताइए पहला छंद।
ये त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कैसी का गुरु करुणाधार। जो तीन लोक में अनंत जीव हैं, सब सुख की इच्छा करते हैं और दुख से डरते हैं, और इसीलिए चाहते हैं, इसलिए दुख का नाश करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा को हमारे आचार्य करुणा करके उपदेश शिक्षा दे रहे हैं। सही है आपका उत्तर। हाँ, अब दूसरा छंद कौन बताएगा? हाँ, पल्लवी जी आप बताओ। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महाबद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। ताहि सुनो भवि, हाँ, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, मतलब आचार्य श्री ने हमको दयापूर्वक या करुणा करके जो शिक्षा दी है, उसे मन स्थिर करके सुने। कौन सुने? जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, वह मन स्थिर करके वो शिक्षा सुने। मोह महामत पियो अनादि, ये मोह रूपी जो मदिरा अनादिकाल से पी रखी है, इस जीव ने जो मोह रूपी मदिरा अनादिकाल से पी रखी है, तो अपने आप को व्यर्थ ही वो भूल गया है और भटकता रहता है। आज देखो सभी ने एकदम परफेक्ट सुनाया, कोई भी मिस्टेक नहीं है किसी की, सबने अच्छा बताया। अब अगला छंद कौन बताएगा? थर्ड वाला। कमलेश जी आप बताओ, थर्ड वाला। ब्राह्मण की है बहु कथा, कछु कहूँ कही मुनि यथा, काले अनंत निगोद मदा, पीटो एक इंद्रिय तन भाव। तास ब्रह्मण है ना, तास यानी उस संसार में भटकने की कहानी बहुत बड़ी है। जैसे पूर्वाचार्यों ने कही है, उसी प्रकार मैं भी थोड़ी सी कहता हूँ कि इस प्राणी ने निगोद में एक इंद्री जी का शरीर धारण कर अनंत काल तक अनंत काल पूर्ण किए हैं। हाँ, अगला आप छंद कौन बताएगा? चौथे नंबर का। एक सांस में 8-10 बार, बरोबर दुख बार। हाँ, पहले देखो जिसको बताना है वो पहले हाथ उठाएगा, उसके बाद पूछेंगे उससे। तो अभी चौथा छंद है, वो कौन बताएगा? पल्लवी जी आप बताओ चौथा छंद। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भयो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। एक श्वास में 8-10 बार, मतलब एक श्वास में, मतलब नाड़ी की फड़कन एक अंतर्मुहूर्त में 3773 बार फड़कती है। इसमें से एक फड़कन में यह जीव 18 बार जन्म लेता है और मरण करता है। उसमें से निकलकर भूमि कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक बनते हैं। हाँ, आपने पूरा अच्छा बोला। कौन से वनस्पति कायिक बनते हैं? ये वनस्पति कायिक मतलब दो हाँ, सही बोला। हाँ, कौन से? साधारण, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। हाँ, प्रत्येक वनस्पति और साधारण। आपका उत्तर सही है। हाँ,
तो देखो मैंने आपको एक बात नहीं बताई, तो अभी आप है ना याद रखना, साधारण में कौन से आएंगे कि निगोदिया जीव है, वे किस में आएंगे? साधारण में। जो एक शरीर के आश्रय अनंत जीव रहते हैं वो अनंत किसमें? जी। वो साधारण में आएंगे। और प्रत्येक में कौन से आएंगे कि जिसका शरीर भी एक है और उसके अंदर जीव भी एक ही है। तो आलू आदि जितने भी जमीकंद है वो किस में आएंगे? साधारण। और जो एक साधारण। और एक ही जीव है उसमें, तो वो क्या है? प्रत्येक। हाँ हाँ पल्लवी जी, आपने जो पहली लाइन पढ़ी थी उसको दोबारा पढ़ना, पहली वाली। हाँ, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। हाँ अभी सही है। पहले आपने क्या मिस्टेक की थी, आपको याद है? हाँ, बोलने में थोड़ा ये हो गया। भर्यो भर्यो सही नहीं बोला था, अभी सही। अब अगला छंद कौन बोलेगा? मंजुला जी आप बोलो अगला छंद। दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लई त्रसतणी, लटपी पिललियादि शरीर, दर दर मर्यो सही बहु पीर। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह दुर्लभ लई जो चिंतामणि पर्याय, उसी प्रकार यह त्रस पर्याय बहुत ही मुश्किल से मिली है। निगोद से निकलकर चींटी आदि बनना बहुत ही दुर्लभ है। ये त्रस पर्याय मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जैसे कि भाड़ में से निकले हुए चना एक बार फूट कर बाहर निकलता है, उसी प्रकार हमें ये त्रस पर्याय मिलती है। उसमें 2 इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक त्रस पर्याय कहलाती है। तो 2 इंद्री में लट, 3 इंद्री में चींटी, 4 इंद्री में भौरे, ऐसे आदि प्रकार के शरीर बारंबार धारण करके बहुत ही दुखी हुआ। इसलिए आचार्य ने हमें उन पर उपकार करने के लिए हमें बताया कि उन पर दया करना, दया पालने के उपदेश दिया उन्होंने हमें। हाँ आपसे प्रश्न है कि है ना बार बार है ना क्यों दुखी हुआ ये? जन्म मरण करते हुए, जन्म मरण का दुख बहुत ही दुखी होता है। एकदम सही बोला, जन्म मरण का दुख है इसलिए वह जीव दुखी हुआ। हाँ अब लास्ट कौन बताएगा, छठवा? हाँ कमलेश जी आप बताओ, नए लोग में कोई हाथ उठाओ। चलो कमलेश जी आप बताओ। कहूँ पति इंद्रिय पशु भयो, मन विनय निपटे अज्ञानी थयो, देहादिक सैनी है हु, निर्बल पशु हति खाए हु। ये जीव कभी जब कभी पचिंद्रिय त्रियंच हुआ तो मन के बिना अत्यंत मूर्ख हुआ, और सैनी भी हुआ तो सिंह आदि दुष्ट जीव होकर अपने से कमजोर पशुओं को, त्रियंचों को मार मार कर खाया। ठीक, अच्छा बताया। अब आपसे प्रश्न, निपट का अर्थ क्या है? निपट अत्यंत। हाँ अत्यंत सही है, बिल्कुल एक ही बात है, सही है। हाँ और एक और प्रश्न है। अब दूसरी लाइन में सैनी की बात हुआ ऐसे लिखा है, तो उसका अर्थ क्या है? क्या? दूसरी लाइन में सिंगादिक सैनी है क्रूर, तो उसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है का जो है? संगी पचेंद्रिय। हाँ हुआ हुआ, हाँ पे वाह लगा है ना, और ऐ की मात्रा है, तो अर्थ है हुआ। आपका उत्तर सही है, हुआ। हाँ अब हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी ये कहानी चल रही है, जो संसार में यह जीव दुख भोग रहा है उसकी कहानी चल रही है। तो अभी कहानी कहाँ पे आ रही है कि अब त्रेंच गति की आज कहानी पूरी होगी। आज के 2 छंद में वह कहानी पूरी होगी। तो इसमें क्या बताया कि त्रेंच गति में निर्बलता और दुख, उनका वर्णन यहाँ पे पढ़ेंगे हम। तो सब हाथ जोड़ लें और अपने अपने स्पीकर को म्यूट कर लें। हाँ सब अपने स्पीकर को म्यूट कर लें। कबहू आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास,
भार बहन हिम आतप त्रास। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि कबहू कभी आप स्वयं भयो हुआ बलहीन। कभी यह जीव आप मतलब स्वयं बलहीन हुआ तो क्या हुआ, सबल नहीं, सबल बोलते हैं बलवान को, तो सबल माने अपने से बलवान, करी के द्वारा, खायो अति दीन, असमर्थता पूर्वक अपने से बलवान के द्वारा खाया गया। कबहू कभी आप मतलब स्वयं, भयो मतलब हुआ, बलहीन सामर्थ्य रहित हुआ, सबलनी अपने से बलवान, करी के द्वारा खायो भक्षण किया गया, अति दीन असमर्थ होने के कारण खाया गया। और कौन से दुख थे कि त्रियंच में आपने देखा है कौन कौन से दुख हैं, तो उसको भी समझेंगे, पहले अर्थ देखते हैं। छेदन छेदा जाना, भेदन भेदा जाना, भूख भूख, क्षुधा भूख का अर्थ क्या है, क्षुधा भूख लगना, प्यास माने तृषा की बाधा, भार बहन, भार माने बोझा ढोना, बहन होता है ढोना, क्या ढोना, भार को ढोना माने बोझे को ढोना, हिम, हिम का अर्थ है सर्दी, आतप, आतप का अर्थ है गर्मी, और त्रास बोलते हैं दुख को। फिर से देखते हैं दूसरी लाइन का अर्थ, छेदन, छेदन माने छेदा जाना, भेदन माने भेदना, भूख क्षुधा की बाधा, प्यास माने तृषा की बाधा, भार बहन माने बोझा ढोना, हिम सर्दी, आतप गर्मी, और त्रास माने दुख। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कभी यह जीव स्वयं बलहीन हुआ तो क्या कर रहा है कि उससे जो बलवान है वह उसको भक्षण कर रहे हैं। तो आप देखो, कभी आपने विचार किया है कि बिल्ली का चूहे के प्रति बैर कैसा है, कि किसी ने सिखाया नहीं है, चूहे को जो देखा तो उसके पीछे मारने को भागने लगती है। कुत्ते का बिल्ली से बैर किसने किया, कि स्वयं जन्मजात से। तो इससे आपको सिद्धि होती है कि ये पूर्व की अनादि की संतति चल रही है, कि पहले इसने उसको मारा, अब इस पर्याय में ये उसको मार रहे। ऐसे सांप की और नेवले की। तो ये बताओ, आपको कभी आश्चर्य नहीं होता है कि कभी जन्म से कभी किसी ने एक दूसरे को देखा नहीं, और क्या कर रहा है कि बैर देखो कितना भयंकर है। बिल्ली का और चूहे का बैर कैसा है कि भयंकर है, क्यों है कि वे पूर्व के संस्कार है ना। तो ये पूर्व के संस्कार जीव लेके आता है। देखो, छोटा सा बच्चा है और उसको है ना बहुत देर से वो भूखा रो रहा था, और आपने उसको गोदी में नहीं लिया। अब आपने उसको गोदी में लिया तो वो भी बच्चा क्या करेगा, पीछे हटके अपनी अकड़ दिखाता है। तो क्यों दिखा रहा है, ये छोटा सा बच्चा ये कहाँ से सीखा कि वे अभी के नहीं है, वो अभी के जन्मे, वो अनादि के वो संस्कार है ना। तो उसमें भी इतनी मान कषाय है कि वो भी अकड़ दिखाएगा। तुमने हमें तब से हम भूखे थे, हमें भोजन नहीं दिया, दूध नहीं दिया, तो वो क्या कर रहा है, वो भी अकड़ दिखाता है। तो इस जीव के क्या चल रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये कि इस जीव के अनादि के संस्कार ऐसे हैं, तो क्या कभी बलवान होगा, कभी निर्बल होगा। तो हम क्या करें, ये सब पढ़ने का मतलब क्या है, कि इसको बताने का तात्पर्य यह है कि तुम्हें क्या, कि वे हमसे उल्टा बोलते हैं, वे हमारा मजाक उड़ाते हैं, वे हमसे गाली देते हैं, वो हमारा पैसा छीनते हैं। तो इस सब का उपाय क्या है, कि इन सब का एकमात्र उपाय कि ये सब होता कहाँ है, कि संसार में होता है। तो तुम्हें क्या करना है कि संसार को छोड़ो, तो ये तुम्हें कोई बाधा नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ कह रहे कभी आप भयो बलहीन, कभी यह जीव स्वयं बलहीन हुआ तो सबलनी अपने से बलवान के द्वारा खाया गया। और तब कैसा था, अत्यंत दीन। हिरन है तो आपने सुना होगा, अभी आएगा इसकी 6 ढाला की 5वीं ढाल में, मृग ज्यो हरि काल दले थे, माने क्या, शेर के मुख में हिरण दबा है। और देखा आपने कितना मासूम सा है हिरन, और शेर कितना जबर, और उसको पकड़े दबाए है। तो कितने दुख हैं, ये दीनता पूर्वक लोग दबे हैं। बिल्ली ने चूहे को निर्ममता से फाड़ दिया, तो क्या दया रहित होकर, तो चूहा कितना है, अत्यंत दीन। तो इसको बोलते हैं दीन अवस्था। अब कह रहे और कौन से दुख हैं, छेदन, छेदना, क्या छेदते हैं आपने देखा है, छेदते हैं। हमारी नाक में कोई छेद करे तो हमें कितना कष्ट होगा,
और आप देखो गांव वगैरह में आज भी देखने को मिलता है कि बैल आदि हैं तो उनके नाक में नकेल डालते हैं, रस्सी डालते हैं, तो देखो रस्सी को खींचते हैं, तो कभी कल्पना करते हैं कितनी असहनीय पीड़ा होती है। मान लो वो पूरे जीवन क्या कर रहा है कि उसकी गुलामी कर रहा है, गले पे डंडे के निशान वो रखते हैं, बड़ा सा डंडा, तो उसके निशान की कितनी कितनी पीड़ा है। और इन लोग को भूख कितनी लगती है कि गाय को आप जब रोटी डालोगे तब खाएगी, क्यों कि इन लोग को क्षुधा की बाधा इतनी है कि निरंतर भूख लगती रहती है। भूख क्यों लगती है पता है? पाप के उदय से भूख लगती है। और इन पशुओं का क्या है कि अधिकतर पाप का उदय ही होता है, पुण्य का उदय कितना कि न्यून सा थोड़ा सा पुण्य का उदय है, और अधिकतर क्या है कि पाप का उदय है। तो वे क्या करते हैं, निरंतर भूख प्यास और परेशान हो रहे हैं। अब गाय को भूख कितनी लग रही है कि इतना बड़ा पेट है, और हम सोचते हैं हमने तो आज खाना खिला दिया, तो आपने खिलाया क्या, एक छोटी सी रोटी डाल दी, तो उससे उसका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? क्यों कि पेट तो इतना बड़ा, और कितना सा भोजन, एक रोटी दो रोटी, इनसे पेट भरने ही वाला नहीं है। तो उन जीवों का क्या है कि प्रबल पाप कर्म का उदय निरंतर चलता ही रहता है। अब कह रहे भेदना, क्या कर देते, भेद देंगे, तो भेदना माने क्या, कुछ काट देना, कुछ कर देना, कान काट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो छेदना भेदना, छेद कर देना, और भेदना माने कान आदि को काट देते हैं, तो ये कष्ट। फिर और क्या है, भूख प्यास, तो अभी आपको उदाहरण दिया ही कि क्या उनको बाधा है, भूख की और प्यास की बाधा है। और कैसी है, भार वहन, बोझा ढोना, कितना कितना इतना इतना बोझा ढोते हैं, कभी कभी उनके प्राण निकल जाते हैं, मल को त्याग देते हैं, इतना इतना कष्ट होता है। तो भार वहन, बोझा ढोना, भार माने बोझा, वहन माने ढोना, तो भार वहन। फिर कौन सा है, हिम, हिम माने सर्दी की बाधा। देखा होगा आपने कुत्ते के है ना, सर्दियों में बच्चे होते हैं, अधिकतर ठंड से मरण को प्राप्त होते हैं, तो उनको काय की बाधा है कि शीत की, ठंड की बाधा। और कौन सी कह रहे, आतप, आतप माने गर्मी, गर्मियों में देखा होगा कुत्ते वगैरह नाली में डले रहते हैं कि उनको गर्मी की बाधा है। तो हिम माने सर्दी, आतप माने गर्मी, त्रास माने दुख। इन सबके दुखों को वह जीव भोगता है। क्यों भोगता है कि एकमात्र अपने आत्मा को ना जानने का ये फल है कि ऐसी अवस्था हो गई कि अब खाने को भी नहीं मिलता, अत्यंत पीड़ा सहन करने को मिलती है। अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। अब अगला छंद पढ़ेंगे। बदबंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव तैं जात न भने, अति संक्लेश भाव तैं मार्यो, घोर सौव्र सागर में पर्यो। क्या कह रहे हैं, और कौन से दुख हैं, बद, मरने के दुख, ठीक है, बंधन, बांधे जाने के दुख, आदिक, आदिक कितना बड़ा शब्द लगा दिया, आदिक, बद माने मारे जाने का, बंधन माने बंधने का, आदिक आदि दुख घने, बहुत दुख हैं। तो और क्या कहा, कोटि करोड़ों, जीवित है माने जिव्याओं से, करोड़ों जिव्याओं से भी जात न बने, नहीं कह सकते उन दुखों का वर्णन, करोड़ों जीवों से भी नहीं कह सकते। अति संक्लेश भावत हैं, अत्यंत संक्लेश, संक्लेश बोलते हैं आर्त रौद्र, कलुषित परिणाम होना, तो अत्यंत संक्लेश भावत हैं मर्यो, घोर सौव्र सागर में पर्यो। घोर सौव्र सागर, घोर माने भयानक, सौव्र सागर माने नरक रूपी पृथ्वी में, पर्यो माने जा गिरा। अर्थ समझ में आया? तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बद, तो आपने देखा हैगा हम बाजार में जाते हैं तो क्या मिलता है, नॉन वेज वगैरह मिलता है, तो वो क्या करते हैं, अत्यंत निर्दयता पूर्वक जीवों का घात करते हैं, मार देते हैं उनको, और क्या कि खाने पीने आदि में उसका इस्तेमाल करते। तो हम अपने आप को क्या मानते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं कि हम तो मात्र आलू की सब्जी बनाते हैं, हम तो आलू प्याज यही सब तो बनाते हैं, हम मांस तो नहीं खाते। तो हमारे भगवान ने क्या बोला है, आप भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। क्यों कि हमने क्या कहा था,
नास्तिकता का परिहार, शिष्टाचार का पालन और ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति। तो सबसे पहले क्या था कि नास्तिकता का परिहार, कि हम ईश्वर को मानते हैं। तो हमारे भगवान ने क्या कहा कि आलू की एक कणिका में इतने जीव हैं कि यदि वे कौवे के आकार के हो जाएं तो पूरे लोक में नहीं समाएं। अब आप ये बताओ कि हमारे भगवान ने जब मुनि अवस्था में कौन सा व्रत लिया था? एक सत्य महाव्रत लिया था कि नहीं? 5 अनुव्रत होते हैं, उनमें कौन सा व्रत है कि आजीवन का सत्य व्रत का नियम लिया था। तो हमारे भगवान झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? कि कदापि नहीं बोल सकते। तो हमारे भगवान ने कहा कि आलू की एक कणिका में कितने जीव हैं कि एक तो वे अज्ञानी हैं, महाज्ञानी, ज्ञान की हीनता है, और क्या महादुखी हैं। तो वो पहले से परेशान हो, और क्या कि हम उसको क्या कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, काट रहे हैं, तो इससे उनको कितनी असहनीय पीड़ा होती है। तो एक उदाहरण दिया क्या कि आप कह रहे हो कि नहीं होता, उनको पीड़ा नहीं होती है। तो हम जी कह रहे कि एक अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति और साथ में क्या है, गूंगा भी है और बहरा भी है। अब उसको क्या करे, कोई खौलता हुआ उसके ऊपर पानी डाले और क्या करे, उसको बहुत मारे। अब वो बोल भी नहीं पा रहा है, सुन भी नहीं पा रहा है, देख भी नहीं पा रहा है, कह भी नहीं पा रहा है। तो हमारा प्रश्न है कि उसको पीड़ा हो रही है कि नहीं हो रही है? बताइए आप, हो रही है कि नहीं? कि अंदर ही अंदर उसके परिणाम देखो, अंदर से कितना दुखी है, महादुखी है। तो ऐसे ही कह रहे वे जीव पहले से ही परेशान है, हीन अवस्था में, इंद्रियां पूरी है नहीं है, मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय है। तो वे पहले से ही महादुखी हैं, और ये अज्ञानी जीव क्या कर रहे हैं कि उनको उबाल रहे हैं, काट रहे हैं। और बताया किन्ने कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि हम जिनेंद्र देव को मानते हैं। कौन है जिनेंद्र देव? कि जिनने मुनि अवस्था में ही सत्य महाव्रत का नियम दिया था, वे जिनेंद्र देव। और उन्होंने बताया, और हम क्या करते हैं, अरे होता होगा, दुनिया खाती है, दुनिया करती है। तो दुनिया में तो कितने अज्ञानी लोग हैं, दुनिया में तो कैसे कैसे लोग हैं, वे चलते फिरते उन्हें पशु हैं, वे भी नहीं दिखते, वो उन्हें सब्जी की तरह दिखते हैं और वो उनको बनाकर खाते हैं। तो दुनिया तो कुछ भी करती है। हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो अभी तक संसार में हमारा भ्रमण हो रहा है। अगर हम दुनिया के हिसाब से चलते रहेंगे ना, तो ऐसी अभी तक घूमते आए और अनादि काल से घूमे और अनंत काल तक घूमते रहेंगे। तुम दुनिया के हिसाब से चलोगे ना, तो क्या होगा कि एक दिन कहाँ जब चले जाओगे कि निगोद से निकल के आए थे और वापस वहीं चले जाओगे। क्यों? कि प्रकृति में अन्याय नहीं होता। जैसे कोई बालक था, अब उसने क्या किया, बचपन में पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया। अब क्या है, वो बड़ा हो गया और कैसा था, वो अनपढ़। क्यों था? कि जब अवसर था तो उसने अवसर का लाभ नहीं उठाया। तो अब बताओ, हमारा प्रश्न है, वो 50 साल का हो गया, अब वो पढ़ाई लिखाई सीख सकता है? वही वाली, वो समय वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? कि प्रकृति में अन्याय नहीं है। ऐसी क्या कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम्हें अवसर दिया और तुमने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया। तो ये किसका दोष है? ये तो पूरा का पूरा हमारा दोष है। क्यों? कि तुम्हें अवसर मिला और तुमने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया। तो क्या कहा कि प्रकृति में अन्याय नहीं है, तुम्हें अवसर दिया और तुम लाभ नहीं उठा रहे, ये तुम्हारा दोष है। तो कह रहे हैं जी, सब दुख बताने का मतलब क्या है कि एकमात्र उद्देश्य, देखो आप लोग भी इसी लक्ष्य से सुनना कि एकमात्र उद्देश्य क्या है कि किसी और ने नहीं भोगे ये दुख। किसने भोगे? कि मैंने ही ये इन दुखों को भोगा है। तो कह रहे हो कि हमें तो कुछ याद नहीं है, नहीं है ना याद। तो मैं आपसे कहता हूं, आपने अपना बचपन देखा? 2 साल के थे, आपको कोई बात याद है? नहीं याद है। पर आपकी माँ कहती थी कि आप छोटे में ऐसे करते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे चलते थे, ऐसे करते। तो हम क्या बोलते, अरे अरे खुश हो जाते हैं, मेरी मम्मी कह रही हैं तो सच कह रही हैं। तो हमें लौकिक माँ पर विश्वास है। और जो सत्य महाव्रत के धारी हमारे भगवान कहते हैं कि तुम अनादिकाल से अनंत दुख को सह के आए हो, ये वही जीव है जो नरक में घूमा, त्रियंच में घूमा, अत्यंत अत्यंत दुखों को सहन किया। तो हमें अपने जिनेंद्र देव पे विश्वास नहीं है, वो माँ बता रही है तो विश्वास है। हम क्या कहते हैंगे कि हमने देखे ही नहीं है, देखे ही नहीं है। तो ऐसे तो तुमने क्या अपना बचपन नहीं देखा, पर उस पे पूरा श्रद्धान है कि माँ ने कहा तो वह सत्य है, पर भगवान ने कहा उसको वह हमें सत्य नहीं लगता है।
तो आप खूब, आज ज्यादा चर्चा हो गई तो आप खूब इस पे विचार करना। तो यहाँ पे कह रहे हैं अति संकले, देखो बद बंधन आदिक दुख घने, बांधे जाने के बंधन के आदिक दुख घने माने बहुत हैं, कोटि जीवित हैं, करोड़ों जिव्याओं से भी जात ना बने, नहीं कह सकते। फिर क्या, अति संक्लेश भावते मर्यो, अत्यंत संक्लेश भाव से मरण को प्राप्त हुआ और घोर भयानक नरक में जा गिरा। तो नरक के नाम कौन बताएगा आप लोग में? चलो एक हाथ उठा, दो, बिना देख के बोलना है, कौन बोलेगा? देखो 3 लोग क्लास में बहुत होशियार हैं, अच्छे से बोलते हैं, और मैं पढ़ाता हूं मेरे से भी अच्छा बोलते हैं वो। अब और लोग कुछ बोलते ही नहीं है। चलो आपको जैसा है वैसा बोलो। चलो पल्लवी जी आप बताओ। हाँ, सूत्र बोले पहले। हाँ सूत्र बोल दो। हाँ रत्न शर्करा बालुका पंक धूमतो महासमप्रभा भूमयो घनाम्बुवाता वात आताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दोदः। हाँ रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, तम प्रभा, धूम प्रभा, महातम प्रभा, महातम प्रभा। ठीक है। हाँ अब मंजुला जी आप बताओ 7 नरकों के नाम। देखो रिपीट इसलिए करते हैं कि सबको याद हो जाए। स्पीकर को अनम्यूट करें। ये बोलो, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, हाँ बालुका हाँ प्रभा, सीधे नाम बोलो आप। हाँ नाम बोलो आप। रत्न प्रभा, पंक प्रभा, बालुका प्रभा, शर्करा प्रभा, हाँ तम प्रभा, महातम प्रभा, और एक कौन सा रह गया क्या? दम्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्ट, धूम, वो तो धूम लग प्रभा। धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। हाँ हो गए पूरे। अब कमलेश जी आप बताओ। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा, महातम प्रभा, बालुका प्रभा रह गया। एक रह गया। हाँ कौन सा? बालुका रत्न शर्करा बालुका हाँ प्रभा पंक प्रभा। हाँ बालुका प्रभा छूटा था, आप पूरे हो गए। अच्छा बताया, पूरे। अभी देखो आप लोग है ना होशियार हो, मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई प्रश्न होगा। यहाँ तक 2 छंद पढ़े, तो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी प्रश्न हो। हाँ आपको पल्लवी जी आप पूछिए। हाँ ये 8वें छंद में हमने पढ़ा है कि छेदन भेदन भूख प्यास भार बहन हिमता आताप त्रास, ये क्या सभी गति के जीवों को होता है? ये सभी गति के, देखो देव गति में ऐसा कुछ दुख है नहीं है। ये मुख्यतः देखो नरक में भी होता है, पर अभी क्या कह रहे हैं कि त्रियंच गति की मुख्यतः ली है। तो नरक में भी ये सब दुख होते हैं, भूख के, प्यास के, छेदने के, भेदने के। तो 2 गति में तो दिख ही रहे हैं, और मनुष्य गति में भी ये सब होता है। तो यहाँ पे अभी क्या प्रकरण चल रहा है, कौन सी गति का? त्रियंच गति का। हाँ तो अभी लाइन लाइन से आएंगे। तो यहाँ पे ये अभी त्रियंच गति का लेना है। हाँ ठीक है। वैसे 3 गति में होता है, देव गति में नहीं होता है। हाँ और कोई प्रश्न? हाँ देखो आज आप लोगों ने अच्छा बताया, सबका बहुत अच्छा लगा। अब कल है ना आप 2 छंद है तो ये पढ़ के आना, आज वाले 2 छंद तो अच्छे से पढ़ के आना। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप कम से कम एक बार रिवाइज करके आना। और गलत सुनाओगे तब भी चलेगा, पर नहीं सुना और चुपचाप बैठोगे तो ये नहीं चलेगा। हाँ जितना है आप पढ़ के आना एक बार। अभी जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। सभी नवाणों का मंत्र।
शबले द्वाशांग में जिनवाणी माता की जय जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। अब हम अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की भगवान की जय।